हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेके जा रहे हैं। आज से कुछ अपने आने वाले वीडियोस में इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं, जो कि जैसे कि अभी पिछला चंद्रयान 3 हमारा जो मिशन हुआ है, मिशन हमारा कंप्लीट हुआ है। जो चंद्रयान 3 उसी से रिलेटेड है। चंद्रयान 3 के बाद एक सूर्य मिशन किया गया है, जिसको आज L1 है, जो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन रिसर्च सेंटर से। तो आज उसके बारे में थोड़ा डिटेल वाइज टॉपिक टच करने जा रहे हैं। और जो इन्फॉर्मेशन है, उसके जितने भी पेलोड्स हैं, जितने पेलोड के बारे में उसमें बताया गया था, जो कि इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हमारे एग्ज़ाम बेसिस पे हर एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स से जिन अच्छे लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें जो करंट अफेयर का टॉपिक होता है, इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो चलते हैं, आज बात करते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में, जो कि हमारा लॉन्च हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो जो आदित्य L1 जो है, जो L1 का नाम L1 यहाँ पर एक जो L1 की बात की गई, आदित्य क्या है, और रॉकेट का नाम है L1 और आदित्य है। और जो L1 है, L1 जो सूर्य के चारों ओर, जो सूर्य का जो परिक्रमा एरिया है, जो जहाँ पर सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करेगा, वहाँ का एक स्थान है L1, जिसको L1 बोलता है। तो उसी स्थान पर L1 को किया जाएगा, L1 की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहाँ से जो आदित्य है वो हमारा वहाँ के सूर्य के आसपास के जो एरिया हैं, उनमें सूर्य के जो टेम्परेचर को, जैसे उसके सबसे बाहरी परत जिसको बोलते हैं कोरोना लेयर के बारे में अध्ययन करेगा, स्टडी करेगा। और बात करते हैं कि उसमें जो हमारे पार्टिकल्स रिलेटेड हो गए, सोलर विंड हो गई, या जिसको हिंदी में बोलते हैं सौर हवाएं, सौर पवनें जिनको बोलेंगे, उनको जो अंतरिक्ष में सौर पवनें चलती हैं, उनके बारे में कुछ अध्ययन करेगा। तो वही आदित्य मिशन के बारे में डिस्कस करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं सन क्या है, सन को क्या बोलते हैं। तो द सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जो सन होता है, हमारा सूर्य होता है, वो हमारा सोलर सिस्टम, सौरमंडल का क्या होता है, केंद्र होता है। सौरमंडल का केंद्र किसे कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम में जैसे सीटेट में पूछ लिया जाता है, सीटेट में या यूपीटेट में पूछ लिया जाता है कभी कभार, प्राइमरी लेवल के एग्जाम में। जूनियर लेवल में नहीं पूछा जाता है, प्राइमरी लेवल में कभी कभी पूछ लिया जाता है। और सोलर सिस्टम से रिलेटेड 5th तक में एक टॉपिक भी होता है, साइंस में टॉपिक होता है सोलर सिस्टम के बारे में। तो उससे भी थोड़े जो क्वेश्चन है वो भी इसमें कवर अप होंगे। तो 0 से लेकर थोड़ा सा ऊपर लेवल तक चलेंगे, जो हमारे सुपर टेट के लिए भी हमारा क्या होगा, बेनिफिशियल होगा करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक के लिए। तो सन क्या होता है, द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड ऑल प्लैनेट्स इन दिस सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड इट। अर्थात इसका अर्थ यह है कि सन जो होता है, एक सौरमंडल में हमारे ग्रहों में जो मुख्य तारा, सूर्य को एक प्रकार का तारा बोला जाता है। सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है, ठीक है। तो उसको सन क्या होता है, हमारा सोलर सिस्टम के क्या होता है, सेंटर में होता है। और वो सारे जो ग्रह होते हैं, वो हमारे सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्राइमरी लेवल में कई बार क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में और यूपीटेट में पूछा भी जाने वाला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। तो पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी है, तो लगभग 151.16 मिलियन किलोमीटर है, या इसको 15 लाख किलोमीटर बोला जा सकता है। 15 लाख किलोमीटर 151 लाख किलोमीटर भी बोला जा सकता है, जिसे चंद्रयान 3 अभी गया था। तो चंद्रयान 3 की जो सूर्य की डिस्टेंस है, पृथ्वी से सूर्य की जो डिस्टेंस है, और पृथ्वी से जो चंद्रमा की डिस्टेंस है, तो चंद्रमा की डिस्टेंस से 4x टाइम क्या है, फॉर है, 4 गुना क्या है, ज़्यादा है किसकी, सूर्य की दूरी। जहाँ पर जो हमारा आदित्य L1 जो है, आदित्य जो मिशन है, उसको कहाँ पर, जो L1 कक्षा है, जहाँ पर परिक्रमा करके ये पॉइंट पूछा था कि सूर्य की ओर नहीं भेजा, सूर्य में नहीं भेजा जा रहा है, मतलब सूर्य के सतह पर नहीं भेजा जा रहा है। सूर्य की क्योंकि उसकी सतह का तापमान जो है, सूर्य का सतह का तापमान बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ तक भेजना थोड़ा सा कठिन है। तो इसी वजह से इसको क्या किया जा रहा है, तो L1 एक सुरक्षित कक्षा मानी जाती है अंतरिक्ष, सूर्य के आसपास के एलिप्स में जो इसके राउंड करता है या चक्कर लगाता है, तो उसके पास की जो कक्षा है, उसी में क्या करें, एक L1 स्थिति में L1 में इस्टेब्लिश किया जाएगा।
तो वहीं से क्या करेगा, सूर्य की विभिन्न परतों का क्या करेगा, अध्ययन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछी जाती है, तो पृथ्वी से सूर्य की कितनी डिस्टेंस है, तो 151.16 मिलियन किलोमीटर है, जो कि 4 टाइम्स फार है कंपेयर टू मून है। ठीक है, रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस जो है वो मून से 109 टाइम्स बिगर है। किससे, मून से 109 गुना क्या है, ज़्यादा रेडियस है सूर्य की किसकी अपेक्षा, चंद्रमा की अपेक्षा। मास पूछा जाएगा, द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान कितना है, 3,30,000 थी 3,30,000 टाइम्स बिगर दैन मून की चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वो सूर्य का द्रव्यमान जो है वो 3,30,000 गुना बड़ा है किसके द्रव्यमान से, किसके, चंद्रमा के द्रव्यमान से। ठीक है, अब बात करते हैं कि वाई स्टडीसन, हम सूर्य का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्या ये पहला हमारा मिशन है, तो पहला हमारा सूर्य मिशन है क्या, नहीं, तो ऐसा नहीं है कि और भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने क्या सूर्य के अध्ययन करने के लिए वहाँ पर अपने रॉकेट्स भेजे थे। जैसे एक 20 अगस्त 2018 में पार्कर मिशन किया गया था, जो पार्कर मिशन किया गया था, वो कहाँ का, पार्कर एक मिशन किया गया था यूएस का, पार्कर मिशन किया गया था। पार्कर मिशन किसको, तो पार्कर में 11 से थोड़ा आगे की कक्षा में गया था। वो मिशन क्या हुआ था, वो उसके अंतर्गत जो सौर हवाएं हैं और वहाँ के जो कोरोना लेयर हैं उन बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिली थी। बट जो ये अब ये आदित्य L1 मिशन है, ये उससे डिफरेंट मिशन है, क्योंकि जिस कक्षा में पार्कर मिशन को भेजा गया था, जो पार्कर एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के आधार पर उसको पार्कर मिशन बोला गया था। तो वो उसमें उतना ज़्यादा मतलब चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था, उतना ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाया था। तो इसी वजह से एक इंडिया ने आदित्य को भेजा है L1 कक्षा में, जिससे हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों को वहाँ पर क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। जैसे अब सूर्य जो है एक गर्म गुब्बारे की भांति है। क्या, एक तपता गर्म गुब्बारा, अर्थात उसमें जो उसमें विभिन्न प्रकार की नाभिकीय विस्फोट होते रहते हैं, जिसके कारण उसमें क्या होता है, एनर्जी निकलती रहती है, इसीलिए उसे गर्म गुब्बारा कहा गया है। सूर्य को क्या कहा गया है, एक गर्म गुब्बारा कहा गया है, जिस कारण इसमें विस्फोट जैसी स्थिति, जो कि उसमें समय समय पर क्या होता है, विस्फोट होता रहता है, जिसमें विस्फोट के कारण ही क्या होता है, विस्फोट की वजह से क्या होता है कि विस्फोट की वजह से उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मतलब ऊर्जा निकलती है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो उसी से हमें क्या होता है कि गर्मी का एहसास होता है, या टेम्परेचर में परिवर्तन का एहसास होता है। तो यह विस्फोट अत्यधिक मात्रा में किसका उत्पादन करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। इस विस्फोट की दिशा अगर यह विस्फोट पृथ्वी की दिशा में हो, अर्थात जो सूर्य और पृथ्वी के सामने अगर सूर्य के जो विस्फोट हैं, जो संलयन की क्रियाएँ होती हैं, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जो सूर्य में, अगर वो पृथ्वी की दिशा में होता है तो वो अत्यधिक मात्रा में जनजीवन को क्या कर सकता है, क्षति पहुँचा सकता है। तो इसी को पता लगाने के लिए कि हाँ विस्फोट होने वाला है या क्या है, कि उससे कितनी मात्रा में देखा जाता है कि उसे किसी सैटेलाइट को वहाँ पर अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट हमारे भेजे गए हैं। विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट अभी भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से नाभिकीय विस्फोट की वजह से क्या हो सकता है, उसमें क्षति पहुँच सकती है। कई बार देखा होगा कि उल्का पिंड से ये सैटेलाइट टकराने की वजह से नष्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। और सैटेलाइट्स जो हैं हमारे, और भी बहुत सारे उपकरण हैं जो कि अंतरिक्ष में मौजूद हैं, तो उनकी वजह से क्या हो सकता है कि क्षति पहुँच सकती है। तो उसी क्षति न होने के कारण, मतलब उन्हीं का पता लगाने के लिए कि विस्फोट कब होने वाला है, इसका अध्ययन करने के लिए ही आदित्य को L1 कक्षा में क्या किया गया है, भेजा गया है। जैसे सौर फ्लेयर्स आपने उसमें पढ़ी होंगी अपने 6 to 8th क्लास में, अपने जो जिस भी बोर्ड से हो, आप यूपी बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से, ISC बोर्ड से हो, तो सौर फ्लेयर्स पढ़ी होंगी, सौर ज्वालाएं जिनको बोलते हैं। तो ये सौर फ्लेयर्स क्या होती हैं, हमारे स्पेस एनवायरनमेंट में जो अंतरिक्ष का जो पर्यावरण होता है, स्पेस एनवायरनमेंट को हिट कर सकता है। जैसे जो नाभिकीय विस्फोट की जो क्रियाएं होती हैं उसमें सौर ज्वालाएं निकलती हैं, एक प्रकार की सौर ज्वालाएं होती है अत्यधिक, क्योंकि सूर्य को एक गर्म गुब्बारा कहा जाता है। तो उससे निकलने वाली जो सौर ज्वालाएं होती हैं वो उनका पता लगाने की मतलब हिट कर सकती हैं, वो सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, हमारे कम्युनिकेशन को, पावर ग्रिड को क्षति पहुँचा सकती हैं, और अन्य साधनों को हानि क्या कर सकती हैं, पहुँचा सकती हैं। तो इन्हीं के बारे में अध्ययन करने के लिए क्या आदित्य L1 को भेजा गया है, इन सबको पता लगाने के लिए। ठीक है, अब L1 है क्या, L1 क्या होता है, तो बात करते हैं कि जो हमारा इसरो का जो बजट होता है,
इसरो का बजट होता है जो बहुत ही लो बजट में हम लोग क्या करते हैं, इसरो का काम करते हैं। अभी एक मूवी आई होगी, आपने सुनी होगी कि ओपन हैमर नाम की एक हॉलीवुड की मूवी आई है। उसका जो बजट था हमारा वो 826 करोड़ के आसपास था लगभग। एग्जैक्ट एक्यूरेट तो नहीं, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट 826 करोड़ का बजट था। बट हमारा जो L1 मिशन है, जो आदित्य L1 मिशन है, वो 400 करोड़ का बजट का मिशन है। क्या है, आप समझ लीजिए कि जो हॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनसे भी कम बजट में हम क्या करते हैं, अपने स्पेस प्रोग्राम को या अब किसी भी प्रोग्राम को हम क्या करते हैं कि अब हम लोग स्पेस प्रोग्राम को क्या होता है सफलतापूर्वक लॉन्च कर लेते हैं। यही हमारे भारतवर्ष की खासियत है, हमारे भारतीयों की खासियत है, हमारे वैज्ञानिकों की खासियत है कि इतनी मेहनत के अपने इन्होंने क्या किया था कि 15 साल तक क्या किया था कि 15 साल तक विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपने इसरो में हर जगह से उनके पार्ट्स, मतलब 40 प्रकार के क्या पेलोड्स तैयार किए थे। कितने प्रकार के? 40 प्रकार के पेलोड्स तैयार किए गए थे, जिसमें आदित्य में कितने 7 टाइप्स के पेलोड 7 पेलोड्स पड़े हुए हैं। कितने? 7 पेलोडों को क्या किया गया है, उसमें डाला गया है। 7 पेलोड का भेजे गए हैं जो अलग अलग चीज़ों का जो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो L1 मिशन है हमारा PSLV, जो कि किस रॉकेट से भेजा गया है, तो PSLV C57 रॉकेट से भेजा गया है। कहाँ से भेजा गया है? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन रिसर्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? PSLV C57 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन रिसर्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। तो आदित्य L1 में स्थापित किया, कहाँ स्थापित किया गया अभी बता चुके हैं आपको। जो L1 एक पॉइंट है जो सूर्य में, जैसे ये मान लीजिए सूर्य है, इसके आसपास जो हमारा क्या होता है, ये आसपास की जो कक्षाएं हमारा यहीं पे क्या होता है, ट्रेवल करता रहता है। क्या है? कोई भी सैटेलाइट है या कोई भी, जैसे मून के ऑर्बिट होती है, सन के आसपास की जो ऑर्बिट होती है, क्योंकि डायरेक्ट जो सन में दरअसल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, उस कारण से जो हमारा किसी भी प्रकार का जो सैटेलाइट भेजा जाता है, कोई रॉकेट भेजा जाता है, तो डायरेक्ट वो क्या करता है, डायरेक्ट वो सतह पर लैंड नहीं कर जाता है, उसको लैंड धीरे धीरे कराया जाता है। अर्थात वो पहले सन की किसी कक्षा में दरअसल डायरेक्ट लैंड ना कराने का रीज़न ये है कि हमारा जो पृथ्वी में ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, ठीक है, उसी प्रकार से जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष में कोई ग्रेविटेशन फोर्स काम नहीं करता है। तो जब कोई रॉकेट यहाँ से लॉन्च किया जाता है तो स्पेस का एक अपना ग्रेविटेशन फोर्स होता है जो कि रॉकेट को क्या करता है, बैलेंस करता है। और बैलेंस करने के बाद क्या करता है, वो उसके आसपास के जो ऑर्बिट हैं उसमें संतुलित करता है, जो धीरे धीरे आपने मिशन मंगल एक मूवी देखी होगी, वहाँ पर जो लॉन्चिंग जो प्रक्रिया होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ये देखिए, पहले यहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे आपने डिटेल में देखी होगी। यहाँ पर आने के बाद क्या किया जाता है, उसको थोड़ा फोर्स किया जाता है। फोर्स करने के बाद ये जैसे एक ऑर्बिट है, इसको यहाँ पर, ये रॉकेट यहाँ से आया, यहाँ से आने के बाद अगर यहाँ आता है तो इसको यहाँ पर एक पुश किया जाता है। तो पुश करने के बाद ये रॉकेट यहाँ पहुँच जाता है। तो ये रॉकेट यहाँ पहुँचने के बाद ये कहाँ से, यहाँ पर चक्कर लगाने जाता है। फिर यहाँ से इसके बाद इसको फिर फोर्स किया जाता है, तो फिर यहाँ पर, तो यहाँ फिर इसके बाद यहाँ पर फोर्स किया जाता है। फिर डायरेक्ट एक पंच किया जाता है, जो कि यहाँ पर सपोज कर लेते हैं मार्स है, तो डायरेक्ट फोर्स किया जाता है, तो ये यहाँ के मार्स के ऑर्बिट में पहुँच जाता है। मार्स के ऑर्बिट में जैसे मार्स के ऑर्बिट में पहुँच गया था, तो उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे सन है, तो ये पृथ्वी है, यहाँ से इसी प्रकार से इसको फोर्स करके यहाँ इसके ऑर्बिट तक पहुँचाया जाएगा। तो सन का ऑर्बिट ही पाने के लिए 15 से 20 दिन का क्या कर लेता है, समय ले सकता है उसके ऑर्बिट को पाने के लिए। तो इसी प्रकार से हमारा क्या होता है कि जो किसी भी प्लैनेट का जब अर्थ से किसी रॉकेट को या किसी स्पेस प्रोग्राम को भेजते हैं, तो क्या करते हैं, उसकी जो कक्षा को प्राप्त करने के लिए, कक्षा में पहुंचने के लिए उसे कुछ समय चाहिए होता है। क्योंकि वो समय किस लिए होता है कि वो जो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स है और जो हमारा जो हमारा किसी प्लैनेट का, अर्थात जैसे सूर्य को अभी भेजा गया है, अभी चंद्रयान भेजा गया था, ठीक है, उसी प्रकार से सूर्य का जो मिशन किया गया है, तो उसी में जो कक्षा को बैलेंस करने के लिए, कक्षा में पहुंचने के लिए, तो यहाँ पर एक L1 क्या है, L1 एक कक्षा है। इसी कक्षा में क्या किया जाएगा, धीरे धीरे क्या किया जाएगा, उस ऑर्बिट में क्या किया जाएगा, इसको स्थापित किया जाएगा। और वहीं से क्या करेगा, इसके आगे ये मिशन नहीं जाएगा, ठीक है, इसके आगे, क्योंकि सूर्य का तापमान अधिक होने की वजह से ये नष्ट हो सकता है, इसीलिए L1 कक्षा में स्थापित किया गया है। और L1 कक्षा में ही स्थापित करने का कारण ये है कि L1 एक जो कक्षा है उसमें आसानी से क्या हो सकता है, रॉकेट जो है स्टेब्लिश हो सकता है, आसानी से बिना किसी ज़्यादा हार्म हुए स्टेब्लिश हो सकता है। और वहाँ से विभिन्न प्रकार की कक्षाओं का क्या किया जाएगा, सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है, उसकी सतहों का अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर पहले बात की थी कि 7 पेलोड हैं, 7 पेलोड के साथ लॉन्च किया गया है, जिसका कार्य है अलग अलग सतहों की जांच करना। ठीक है, अब 7 पेलोड हैं क्या क्या, किन किन कौन कौन कितने पेलोड को किस सतह पर भेजा गया है। तो 4 पेलोड जो हैं उनको एक सूर्य में सतहें होती हैं, एक फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है और कोरोना जो स्फीयर है वो सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, सबसे जो आउटसाइडर जो हमारी लेयर है, सबसे आउटसाइडर सन की जो लेयर है उसको कोरोना बोलते हैं। और जो 4 पेलोड हैं वो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना की क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और उनमें पता लगाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, किस प्रकार से क्रिया करते हैं, किस प्रकार का ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, और बाकी के जो 3 पेलोड्स हैं, सॉरी यहाँ पर 4 लिख गया है, तो बाकी के 3 जो पेलोड्स हैं वो सूर्य के आसपास के पार्टिकल्स जो हैं अर्थात कण जो हैं, कणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, उम्मीद 4 पेलोड्स जो हैं हमारे, एक फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना की जो लेयर्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और बाकी के 3 पेलोड्स हैं वो सूर्य के आसपास जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बात कर लेते हैं 7 पेलोड्स हैं कौन कौन से। तो एक फर्स्ट पेलोड जो है हमारा, फर्स्ट पेलोड जो है वो VELC है। कौन सा है, VELC, जिसका फुल फॉर्म है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, जिसको फर्स्ट पेलोड जो है, जो आदित्य में जो फर्स्ट पेलोड लगाया गया है, फर्स्ट पेलोड को क्या बोला गया है, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ये एक जो सौर कोरोना और कोरोना मास को समझने में मदद करेगा। किसको मदद करेगा, सौर मतलब जो सबसे बाहरी परत जो है, सौर मतलब सौर मंडल में उपस्थित या सूर्य के आसपास की जो बाहरी परत है वो सोलर कोरोना, और कोरोना मास मतलब जो हमारा उस लेयर का जो कोरोना का जो मास है, ये द्रव्यमान है, उसको समझने में क्या करेगा, मदद करेगा। SUIT अर्थात सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये सेकंड पेलोड लगाया गया है। ये सेकंड जो पेलोड है ये क्या करेगा, फोटोस्फीयर और कोरोना की तस्वीरें लेगा। किसका लेगा, फोटोस्फीयर और कोरोना की तस्वीरें लेगा और उस लेयर अर्थात परत का अध्ययन करेगा। थर्ड पेलोड जो है ASPEX है। क्या है, ASPEX, जिसका फुल फॉर्म है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि थर्ड पेलोड लगाया गया है। फोर्थ है पापा पेलोड, अर्थात इसका अर्थ है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ये फोर्थ पेलोड है। ये दोनों पेलोड क्या करेंगे हमारे, ये सौर पवनों तथा चुंबकीय आयनों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और ऊर्जा स्थानांतरण को भी क्या करेंगे, समझाएंगे। फिफ्थ और सिक्स पेलोड की बात करते हैं। तो फिफ्थ पेलोड जो है द सोलेक्स SOLEXS, और द सिक्स पेलोड इज द हीलोएक्स HELIONOS। सूर्य से निकलने वाली एक्सरे सौर ज्वालाएँ को क्या करेंगे, सूर्य से निकलने वाली एक्सरे ज्वालाएँ जो हैं, एक्सरे जो सौर ज्वालाएँ हैं, या इसी को बोलते हैं सोलर फ्लेम्स बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सौर ज्वालाएँ को सोलर फ्लेम्स होते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो 7th पेलोड जो लगाया गया है वो मैग्नोमीटर है, सन के मैग्नोमीटर और प्लैनेट के चुंबकीय क्षेत्र को मदद करने में सहायक होंगे। तो इसरो के अलावा अन्य कई संस्थान हैं जिन्होंने, अब बात करते हैं ये जो 7 पेलोड लगाए गए हैं वो क्या सिर्फ इसरो नहीं, ये जो पेलोड्स इसमें लगाए गए हैं, जो आदित्य में 7 पेलोड्स की बात की गई है, 7 पेलोड्स जो लगाए गए हैं वो इंडिया से जो पूर्ण रूप से स्वदेशी आदित्य जो L1 है पूर्ण रूप से स्वदेशी है। और इसको जो बनाया गया है, जो VELC लिया गया है, VELC कहाँ से लिया गया है, VELC लिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, जो कि कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में बनाया गया है। ASPEX को कहाँ से लिया गया, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद से लिया गया है। थर्ड पेलोड जो है SUIT, तो SUIT को कहाँ से लिया गया है, SUIT को इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड ऑटो फिजिक्स जो कि पुणे में है, तो वहाँ से लिया गया है। पापा पेलोड को स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी जो कि कहाँ पर है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम से में बनाया गया है और वहाँ से लिया गया है। और फिफ्थ और सिक्स नंबर जो पेलोड है हमारा, द सोलर लो एनर्जी एंड एक्सरे स्पेक्ट्रम, दो सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रम और द हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रम को UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु ने बनाया है। और जो 7th जो पेलोड हमारा लगाया गया है, मैग्नोमीटर पेलोड लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम को कहाँ पर लगाया गया है, बेंगलुरु में बनाया गया है। तो ये 7 प्रकार के पेलोडों को अलग अलग जगहों से, जो कि अलग अलग जगहें हैं, जो कि कहाँ पर है, कुछ बेंगलुरु में हैं, कुछ कहाँ पर हैं,
तिरुवनंतपुरम में हैं, उनको एक साथ असेंबल करके क्या किया गया है कि इसरो ने लॉन्च किया है, जो कि आदित्य L1 मिशन जो है, जो इस मिशन को किसके दौरान भेजा गया है, जो कि L1 जो सतह है सूर्य के, अभी हम थोड़ा बताया कि जब उसके ऑर्बिट में प्रवेश करते समय और एक L1 एक कक्षा है, जो इसीलिए उसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। जैसे आदित्य जो है वो रॉकेट का नाम है, जो L1 है वो कक्षा है, इसीलिए आदित्य L1 मिशन है। तो आदित्य L1 मिशन जो है मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड को स्टडी करेगा। सोलर विंड अर्थात हो गया सौर पवनें जो होती हैं, जैसे हमारे यहाँ भी कई प्रकार की, जो हमारी पृथ्वी पर कई प्रकार की पवनें चलती हैं, उसी प्रकार के सौर मंडल में भी विभिन्न प्रकार की पवनें चलती हैं। तो उन्हीं पवनों का क्या किया जाएगा, अध्ययन करने के लिए किसको भेजा जाएगा, किसको भेजा गया है, आदित्य L1 मिशन को भेजा गया है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और सोलर विंड मतलब सौर हवाओं, सौर पवनों को का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और हमारा जो ये मिशन है, ये जो आदित्य L1 मिशन है, भारत के लिए बहुत ही सराहनीय मिशन है। और हम लोग इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि हम लोग को पता है इंडियंस जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा जुगाड़ू होते हैं, और हमारे जितने साइंटिस्टों का कई सालों की मेहनत है, 15 साल तक, अभी बताया कि 15 साल तक जो हुआ था, 40 पेलोड्स की बात की गई थी, जहाँ पर जो 40 पेलोड्स क्रिएट किए गए थे, जिसमें से 7 पेलोड्स क्या किए गए हैं, आदित्य L1 में लगाए गए हैं, आदित्य L1 में फिट किए गए हैं, आदित्य L1 के द्वारा भेजे गए हैं, जिनके माध्यम से अलग अलग सतहों पर क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, सूरज का या उनकी विभिन्न परतों का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये हमारा क्या होगा, ये मिशन सक्सेसफुली होगा और भारत पे गर्व करने की, हम लोगों को भारत हमारा महान है और महान ही रहेगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये हमारा मिशन सक्सेसफुली होगा। जय हिंद।